तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि आप एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। अगर आपको भले ही आप कितना हो पढ़ लीजिए, लेकिन उसकी तैयारी करने का अगर आप तरीका नहीं जानिएगा कि कैसे हमको पढ़ना है, किस किस तरह से हम पढ़ेंगे कि हम अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो हम आपको बता रहे हैं उस बातों को आप अच्छी तरह से फॉलो करना है। यदि आप अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और जो आप पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा भूल जाएंगे और एग्जाम में आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आपको कुछ टॉपिक बताते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर एग्जाम में बेहतर नंबर लाने के लिए मदद करेगी। तो टिप्स नंबर पहला है कि आपको जो है अध्ययन के लिए कार्यक्रम बनाना होगा। अध्ययन के लिए कार्यक्रम मतलब हुआ कि आप समय सारणी बनाइए कि किस सब्जेक्ट को हम कब पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप कार्यक्रम नहीं बनाते हैं, आप टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बेहतर नंबर आने में आपको कहीं ना कहीं गलती महसूस होगी। ठीक है, आप कहीं ना कहीं उसमें आप गलती का एहसास करेंगे। इसलिए एग्जाम में अगर बेहतर नंबर लाना है तो टाइम टेबल बनाए। ठीक है, टिप्स नंबर टू क्या है कि जो आप जिस भी क्लास में हैं उसका एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी बुक ये नहीं कि सिर्फ उसका क्वेश्चन आंसर कर लिए और आप उसका एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको पॉसिबल बनाने के लिए आपको कम से कम जो एनसीईआरटी बुक जो है उसके प्रत्येक लाइन को, प्रत्येक पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, और इसके बाद टिप्स नंबर 3 क्या है कि इसके बाद क्या है कि जो भी आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे उसका नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, जब तक आप नोट्स तैयार नहीं करेंगे तब तक आप उस एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाएंगे। ओके, साथ ही टिप्स नंबर 4 क्या है, 4 यह है कि पिछले साल के जो भी पेपर हैं, प्रश्न पत्र हैं, उसको जरूर आप एग्जाम के 2 या 3 महीना पहले से लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि जो भी एग्जाम आप जो अभी आप साल भर पूरा पढ़े हैं या जो भी आप 9-10 महीना पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कौन सी चीज जो है आप में कमी रह गई, किस चीज को अच्छी तरह से आप सीख नहीं पाए, वो जांचने का मौका मिलेगा और पुनः उसको आप रिवीजन करके आप एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। टिप्स नंबर 4 जो है, सबसे पहले आप कमजोर विषय पर ध्यान दें। यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर कमजोर हो तो सबसे पहले ज्यादा उस पर ध्यान दें, ताकि एग्जाम में एक एक नंबर खातिर जो है आप मार खा जाते हैं, यानी एक एक नंबर खातिर आप सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, आपको बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करने से रोक सकता है। इसलिए आपको जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, टिप्स नंबर जो 5 है, नियमित रूप से पढ़ाई करना है, यानी रेगुलर जो है आपको पूरी तरह से उसको तैयारी करते रहना है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़े एकदम मन से और तीसरा का दिन वही बेमन, चौथा दिन मन से पढ़े, फिर पांचवा छठा दिन उसी तरह से बेमन मौजी पढ़ने से आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप से हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपको सुझाव देना चाहेंगे कि आप नियमित रूप से पढ़ाई जरूर करें। नेक्स्ट है स्वस्थ रहें। मुख्य रूप से आप स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान दें। अगर स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपको कमी नजर आने लगेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बेहतर करने से रोक सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान दें, पर्याप्त मात्रा में नींद लें, पौष्टिक आहार अवश्य करें। नेक्स्ट है समूह में अध्ययन करना है, मतलब ग्रुप स्टडीज करना है, क्योंकि ग्रुप स्टडीज में होता क्या है कि वहां पर अपने आप को जांचने का मौका मिलता है। यदि आप इस तरह से नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में कम नंबर आने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए ग्रुप डिस्कशन करें और अपने आप को जांचें और जहां पर कमी लगे उसको आप दूर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है समझने पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ये यानी जो भी आप टॉपिक, जिस भी सब्जेक्ट का टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको मुख्य रूप से समझने पर ध्यान देना है कि क्या जो है यह जो टॉपिक है यह क्या कहना चाहता है।
ओके, तो समझने पर आपको निश्चित रूप से आपको ध्यान देना है और कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि कोशिश करना चाहिए कि इस दृश्य सामग्री का उपयोग करना है। मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में आप अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ के बारे में जब पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी का एक मैप रखें, पृथ्वी का आप मानचित्र रखें, ठीक है, जिस पर कि सारा चीज को आप दर्शाया गया हो, जिससे कि आपका दिमाग पर इमेज बनता है और इमेज बनने के दौरान जो है वो आपको बहुत जल्द याद होने की संभावना है, बढ़ जाती है, ठीक है, और उसको आप नहीं भूल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से तमाम जो टिप्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगी। तो आप अपना एग्जाम को बेहतर करने के लिए इन तमाम टिप्स को आप अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में फॉलो करें। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।